हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वाकई में बहुत लोगों की मैसेज आ रही है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नवोदय विद्यालय कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए। तो आप काफ़ी घबरा रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आपका अगर ये फर्स्ट टाइम है तो भी, और ये आपका सेकेंड थर्ड यानी आप फ्रेशर हैं तो भी, और आप एक्सपीरियंस है तो भी, है ना, दोनों ही घबराते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस है तो वो नहीं घबरा रहे हैं, घबराते हैं, बट हाँ थोड़ा सा वो रिलैक्स होते हैं। उनको उन्हें आइडिया लग गया होता है 10 महीने में कि कैसा वहाँ का वर्क है, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, ये सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। रही फ्रेशर की बात, तो फ्रेशर बिल्कुल नहीं घबराए, अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो भी इंटरव्यू है उसको ज़रूर दे, क्योंकि बहुत सारे का शॉर्ट लिस्ट में आ चुका है, फिर भी वो चाह रहे हैं कि नहीं दे पाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना, आपको बिल्कुल जाना है इंटरव्यू देने, फेस करना है, जो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट पहले आपको अपना हार नहीं मानना है। तो चलिए हम जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वेरी आया हुआ था, मैसेज आया था कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है, हमें किस तरह के प्रिपरेशन में कौन कौन से टॉपिक को यूज़ करना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस जो है, आपने 11-12 का एनसीईआरटी का बुक बिल्कुल देखा होगा, आई होप, ठीक है, और उसमें आपने पाइथन को ज़्यादा प्रेफर दिया होगा, क्योंकि पाइथन से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और पाइथन ही ज़्यादातर वहाँ पर कराते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पाइथन 11 में भी पढ़ना है और 12 में भी पढ़ना है, ये दोनों जगह आपको कराना ही कराना है। तो आपने क्वेश्चन कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उप्स क्या है, व्हाट इज़ यू उप्स, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है C++, जावा जो भी है ये उप्स के अंदर आते हैं, पाइथन भी उप्स के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान देना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जो लास्ट का मैंने क्वेश्चन रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, आपको पता है स्ट्रक्चर का, ये बेसिक है आपका स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं स्टैक और क्यू का। इसके अलावा आप लिंक लिस्ट को दे सकते हैं, ट्री को भी देख सकते हैं, ठीक है, बाइनरी ट्री, है ना, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, एवीएल ट्री। तो आपने क्योंकि मास्टर किया होगा तभी तो आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो एमसीए या फिर बीटेक में आपने सारा ये सब कुछ पढ़ लिया होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो डीबीएमएस है, व्हाट इज़ डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए डीबीएमएस में, ठीक है। और इसके जो एसिड प्रॉपर्टी जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर उन्होंने पूछा तो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्या बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी है ये कि क्वेश्चन इनसे आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये 100% आएंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। इसके अलावा क्या है कि डीबीएमएस में और भी आप क्वेरी वगैरह कर लीजिएगा, जैसे एसक्यूएल वगैरह का होता है ना, इंसर्शन डिलीशन, और आपका जो भी ज्वाइन वगैरह ऑपरेशन होते हैं, ये सारा आपको फोकस करके जाना है, रिवाइज करके जाना है, ठीक है, गो थ्रू ज़रूर होइएगा। और मैं कहूँगी कि आप 11-12 की जो बुक है यहाँ जो नवोदय में कहे या फिर एनसीईआरटी की जो 11-12 की बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसको ज़रूर आप प्रेफर करें, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि आपने तो बीटेक एमटेक और एमसीए में बहुत कुछ काफ़ी डीपली पढ़ा होगा, ठीक है, तो उतनी डीपली इनको आंसर नहीं होता है, बट हाँ कहीं कहीं से ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो जाएगा OSI, है ना, OSI मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको बताना होगा, 7 लेयर्स भी होते हैं और 4 लेयर्स भी होते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर। तो ये आपको ये सब कुछ बताना होगा कि एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क है, डेटा है, फिजिकल है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। और एक और बात कि इस लेयर पर कौन सा एक्सेस होता है, ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा नेटवर्किंग के अलावा और भी ये कर सकते हैं आप, जैसे कि नेटवर्किंग में आता है आपका रिंग, है ना, रिंग टोपोलॉजी से जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे बस टोपोलॉजी हो जाता है, रिंग होता है ना, स्टार और मेस, इन सब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर आपको, क्योंकि ये एक बार ये क्वेश्चन मुझसे ही राइज किया गया था कि लैब में कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है, और उनकी कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है,
तो आप कैसे कनेक्टिविटी देंगे, और लैन है कि मैन है कि वैन है, क्या होना चाहिए, राउटर क्या है ना, ये सब आपको स्विच क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब का क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। एक और मेन इंपॉर्टेंट कि जो आपके कंप्यूटर में जितने सारे केबल्स लगे होते हैं उनका नाम बिल्कुल याद करके जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी पूछ देते हैं कि ये केबल कौन कौन से लगे हैं, उनका नाम क्या होता है, पोर्ट जो है पोर्ट का क्या क्या है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसकी सॉल्यूशन की जो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है आपका कि सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टपल्स और लिस्ट। टपल्स एंड लिस्ट में डिफरेंस क्या है पाइथन में, ठीक है, क्योंकि पाइथन में ये डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं। टपल हो गया, लिस्ट हो गया, उसके कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा उसमें पाइथन में क्या डिफरेंस है और आपका जो C++ है, जावा, इनमें क्या डिफरेंस है ना, ये सब कुछ आपसे पूछते हैं। तो पाइथन का आपका प्रोग्रामिंग रन होना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं व्हाट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में, कम्प्लेक्सिटी जो कि आप जानते होंगे, ठीक है। इसके बारे में वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है टाइम, क्यों हम ये इस कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप जो 9th-10th में ये मोस्टली आप पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। HTML क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है, CSS की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये इनकी आपको आंसर आना चाहिए, तो आपको ऑलवेज पता होगा, ठीक है। एज़ यूजुअल कि HTML आपका वेब डिज़ाइनिंग के लिए मतलब डिस्प्ले के लिए कि कैसा है, CS आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि आपका कैसा फ्रंट एंड दिखेगा, और जावा स्क्रिप्ट जो है लॉजिक लगाने के लिए, है ना, ये वो माइंड का काम करता है कि कहाँ पर इसको कंट्रोल करना है, ये सब कुछ के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि ट्रेंड में है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अभी ग्रॉक, ChatGPT, ये और भी बहुत सारे AI हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। उससे आप विदिन सेकेंड से भी कहे बहुत ही कम टाइम में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि गुड से लेकर के बैड तक सब कुछ। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी भी, क्योंकि ये इतने AI आने के बाद तो और ही साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो गई है ना। हमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या रियल है और क्या रील है ना, हमें क्लियर नहीं पता चल पाता है। लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर आपको बचाव करना है, ये सब से आपसे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, काफ़ी उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन NVS, आप NVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि NVS आपको क्यों ज्वाइन करना है, हम आपको क्यों लें, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।